से क्रिकेट से बिल्कुल दिल ही उदास हो रहा था कि हम कब जीतेंगे कब जीतेंगे। तो करते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह आगे जो वनडे सीरीज है, ये जो 3 मैच है इनमें ये तीनों जीतेगी। ये मैच जीत के हमें अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी फील हो रही है। सारे पाकिस्तान के लोग तख्ते लाहौर से तंग आ चुके, बल्कि लाहौर के लोग तख्ते लाहौर से तंग आ चुके। मैं बड़ी देर से अपनी करप्शन की क्रिकेट टीम बना रहा हूँ, कैप्टन नवाज शरीफ होगा उसका। डेरा गाजी खान के सियासी मैच में इमरान खान की जारिहाना इनिंग्स। कहते हैं कौम तख्ते लाहौर से तंग आ चुकी है। पनामा केस के बाद शरीफ माफिया से निजात मिल जाएगी। फ्लैट्स मरियम नवाज के साबित हुए तो भी नवाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। करप्शन के खिलाफ जंग जीत गए तो पाकिस्तान बदल जाएगा। एतजाज एहसन ने भी कप्तान के मौकफ को कंधा दे दिया। कहते हैं इमरान खान कुछ ना भी करें तो भी वो ये केस जीत जाएंगे। वजीरे मुमलिकत बराए इत्लाक मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर जवाबी गोलाबारी। कहती हैं सोते जागते इमरान खान को नवाज शरीफ का ख्याल सताता है। नवाज शरीफ से हसद ने इमरान खान को जहनी मरीज बना दिया। इमरान साहब अदालत में मरियम नवाज फ्लैट्स की मालिक नहीं निकली। जलसों में भड़के मारने के बजाय अदालत में सबूत दें। राना सनाउल्लाह के भी वार। कहते हैं हर पार्टी सरबराह वजीर आजम बनने का ख्वाब देख सकता है, पाबंदी नहीं। आर्मी चीफ और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा का दहशतगर्द हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहते हैं दहशतगर्द तंजीमों के पाकिस्तान में महफूज ठिकाने नहीं हैं। इल्जाम तराशी से अमन दुश्मन अनासर को फायदा होता है। अफगान सदर कहते हैं खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने भी फौजी अदालतों की मुखालफत कर दी। कहते हैं फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के हक में नहीं है। तौसी देने का मतलब सिविल अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार होगा। लेकिन अगर फौजी अदालतों की ज्यादा जरूरत है तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें। नए साल का तोहफा 15 दिन बाद मिल ही गया। सरकार ने आवाम के जख्मों पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे और हाई स्पीड डीजल में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। बलोचिस्तान में बर्फ हर तरफ, कई इलाकों में निजाम जिंदगी बरतरफ। रूई के गालों से कोयटा की सड़कें और गलियां सफेद हो गईं। कल्लात में 4 फुट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर। जियारत में भी हर तरफ बर्फ की जियारत। मुल्क भर से जमीनी राब्ता टूट गया। सैकड़ों गाड़ियां नेशनल हाईवे पर फंस गईं। कई शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वजीर आला की हंगामी इमदादी कामों की हिदायत। बीरबाला और चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गई। नदी नाले और आबशारें जम गईं। जिसने देखा उसकी नजरें भी वहीं जम गईं। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने स्कर्दू में मुंजमद झीलों पर जमकर तरबियती मशकें की। पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के मुजाहरे और निशानेबाजी। जवानों ने मुकामी म्यूजिक पर खूब रक्स भी किया। पंजाब में भी बादलों का दर खुल गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, डस्का और सरगोदा समेत कई शहरों में भीगा मौसम। सर्दी को पानी का तड़का लगते ही शहरी झूम उठे। बहुत तंगी हो रही है, बहुत परेशानी है। बहुत कीचड़ है, हर गलियों में जाओ तो कीचड़ ही कीचड़ नजर आते। पाँव गंदे होते, कपड़े गंदे होते हैं। अगर काम होता तो तकरीबन सफाइयाँ हो जाती रोडों पे। यहाँ तो सफाई है ही नहीं भाई, यहाँ तो 12 महीने गंद रहता।
कराची से बादल चले गए लेकिन मसाइल ना गए। पीने का पानी तो मसला है ही, बरसता पानी भी मसला ही बन गया। दूसरे दिन भी कई इलाके पानी पानी। एमए जिन्ना रोड पर मेयर कराची के दफ्तर के सामने भी पानी का धरना। बारिश के पानी ने खड़े कचरे को भी पहिए लगाकर चलती ट्रैफिक को चलता कर दिया। बेबस शहरी भी सिर्फ गिले शिकवे ही करते रह गए। मौसम अच्छा हो तो क्यों ना समंदर को चलें। साहिल पर समंदर की मौजों पर मौजें ही मौजें। सी व्यू पर मौसम का खुशगवार व्यू। किसी ने की ऊंट की सवारी तो कोई घुड़सवारी के मजे लेता रहा। समंदर की लहरों से भी छेड़छाड़। दिलों में खुशी की लहरें दौड़ती रहीं। अटकेलियां करते कुछ मंचलों की गाड़ी समंदर में जा फंसी। इस्लामाबाद में इंसानियत बेहिसी की तस्वीर बन गई। सरकारी ड्राइवर ने बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल दी। सामान के साथ बच्चा भी सरकारी गाड़ी की डिग्गी में ठोंस दिया। वीडियो चलने पर वजाहतें। एमपीए उबैदुल्ला मायार का कहना है कि बच्चों को सैर कराने पार्क ले गए थे। मुलाजिम का बच्चा खुशी खुशी डिग्गी में बैठा था, मगर फिर भी सवालात वही। आखिर मुलाजिम का बच्चा ही खुशी खुशी क्यों बैठा? बच्चा किसी का भी हो, ऐसी खतरनाक जगह पर बैठने से क्यों नहीं रोका गया? लापता ब्लॉगर्स की मालूमात भी लापता। कहां गए ये शहरी? खोज तो दूर की बात, मालूमात तक का खोज न लग सका। इस्लामाबाद से लापता प्रोफेसर सलमान हैदर का 9 दिन बाद भी कोई सुराग न मिला। विफाकी पुलिस सैकड़ों कैमरों के बावजूद तलाश करने में नाकाम। वजीर दाखिला के दावे भी सिर्फ दावे ही रहे। मुल्तान में शादी वाला घर मातम कदा बन गया। कमरे में गैस भरने से दुल्हा दम तोड़ गया। दुल्हन तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। दुल्हा फैजान बुखारी पीछे आंख का कारकुन था। मरहूम का आज वलीमा था। वजीर खेल सिंध पंजाब के वुज़रा के साथ फिर खेल कूद पर उतर आए। पुशअप्स के बाद मोहम्मद बख्श मेहर का पंजाब के वुज़रा को मैराथन का चैलेंज। वजीर साहब ने घोटकी में मैराथन रेस में 2500 शहरियों के साथ हिस्सा लिया। फिर पंजाब के वुज़रा की तरफ दौड़ लगा दी। कहते हैं वो रेस में नॉन स्टॉप 14 किलोमीटर तक दौड़े हैं। पंजाब के वुज़रा भी इतना भाग कर दिखाएं। पाकिस्तान के समंदर में नायाब मछली मछेरों के जाल में आ गई। पर्पल बैक फ्लाइंग स्क्वेड को 42 साल बाद देखा गया। नायाब मछली की डिमांड सिंगापुर, थाईलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में है, जहां इसे शौक से खाया जाता है। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द महरी खत्म होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाने के बाद पहली मुलाकात रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से करेंगे। मगरबी मीडिया का दावा। इससे पहले साबिक अमेरिकी सदर रेगन ने भी ऐसा ही किया था। लाहौर में पालतू और तरबियत याफ्ता कुत्तों का मेला सज गया। नायाब नस्ल के कुत्तों की कैटवॉक। तरबियत याफ्ता कुत्तों ने धमाका खेज मवाद तलाश करने का मुजाहिरा किया और मशकूक अफराद पर हमला और रुकावटों को पार करते हुए भी दिखाया। ये सियासी मैदान का जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी हुकूमत को लफ्जी निशाने पर लिए रखे। कहते हैं कौम तख्ते लाहौर से तंग आ चुकी है। पनामा केस के नतीजे में कौम को शरीफ माफिया से निजात मिल जाएगी। करप्ट हुक्मरानों ने मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। मजीद बता रहे हैं नशीद अंजुम। तहरीक इंसाफ ने मैदान सजाया डेरा गाजी खान में। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। अपने खिताब में इमरान खान ने पनामा केस को लेकर हुक्मरान जमात को खरी खरी सुना दी। अगर नवाज शरीफ ने यह साबित ना किया कि 93 में
कतरी के इनके फ्लैट नहीं थे और कतरी के फ्लैट थे, अगर वो साबित ना कर सका तो नवाज शरीफ आपकी हो जाएगी छुट्टी। तो अगर ये साबित हो गया कि मलक इन मेफेयर की फ्लैट्स के मालिका मरियम नवाज है, नवाज शरीफ फिर आपकी छुट्टी हो गई। कप्तान ने कहा करप्शन के खिलाफ जंग जीत गए तो पाकिस्तान बदल जाएगा। सारे पाकिस्तान के लोग तख्ते लाहौर से तंग आ चुके, बल्कि लाहौर के लोग तख्ते लाहौर से तंग आ चुके। और मुझे लगता है कि जो अल्लाह ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है नवाज शरीफ के ऊपर पैनामा में, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को शरीफ माफिया से निजात हासिल मिल जाएगी। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनना था मगर हुक्मरानों ने इसे तबाह कर दिया। अभी तक डीजल का एहतसाब नहीं हुआ, ठीक है, और किसका एहतसाब नहीं हुआ, और किसका एहतसाब नहीं हुआ। मैंने अपनी करप्शन की क्रिकेट की टीम बना ली है, मैं बड़ी देर से अपनी करप्शन की क्रिकेट टीम बना रहा हूं, कैप्टन नवाज शरीफ होगा उसका। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत में आए तो पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बनाएंगे। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, डेरा गाजी खान। वजीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सोते जागते इमरान खान को नवाज शरीफ का ख्याल सताता है। नवाज शरीफ से हसद ने इमरान खान को जहनी मरीज बना दिया है। इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल में वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का वो सरकारी स्कूल दिखाएं जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। हसद का कोई इलाज नहीं। अदालत में मरियम नवाज फ्लैट्स की मालिक नहीं निकली। इमरान खान अदालत से बाहर भड़के ना मारे, अदालत में सबूत दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है इमरान खान पानामा केस हार नहीं सकते। नवाज शरीफ कुछ भी कर लें, कागजात पेश करने तक केस जीत नहीं सकते। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में कहते हैं कि आसिफ जरदारी की निगरानी में बिलावल भुट्टो का स्टाइल मांद पड़ जाएगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट में इंटरव्यू आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ कुछ भी ना करे तो केस हार नहीं सकती और नवाज शरीफ कुछ भी कर ले, जब तक वो एक एक पैसे का एक एक दिन की मनी ट्रेल और वो डॉक्यूमेंट सारे में भी इतने होंगे, जब तक वो ऐसा नहीं दिखाते वो केस नहीं जीत सकते। चेयरमैन बिलावल का स्टाइल जो है वो जरा क्रैम्प होगा विद द फादर्स ओवरसाइट ओवर हिम when they are both in the assembly. जी हां, अब कुछ बात करेंगे ठंडे ठार मौसम की। मुल्क भर में मौसम ने खुशगवार करवट ले ली है। स्वाद, म्यांदाम, कालाम, मालंजबा में एक हफ्ते के बाद दूसरी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है और दीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाजोड़ खार और बालाई इलाकों समेत पारा चनार में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीर, अपर और लोअर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कोयटा और गिरदोनवाह में जुमे की शब को पहले मेघा बरसी, फिर बर्फ रुई के गालों की मानिंद हर तरफ फैल गई। यकबस्ता हवाओं से मौसम मजीद सर्द हुआ, मगर अब ये सिलसिला इतवार की दोपहर से रुका हुआ है। बर्फबारी के दौरान मस्तोंग के करीब लकपास के मकाम पर कोयटा कराची शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हुई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खटकुचा और खालकाबाद के इलाकों में भी ट्रैफिक मुअत्तल रही। कोयटा के अलावा ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, मिर्ज़ाई अड्डा, संजावी, कल्लात, हरबोई, मस्तोंग, दुकी, लोरालाई में भी 2 रोज तक शदीद बर्फबारी होती रही। आजकल कोयटा में अभी तक इतना बर्फबारी जो है वो अभी तक नहीं हुआ। मजा आ रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोयटा खुशहाली का शिकार था, इससे इस पर बहुत असर पड़ेगा। उधर ज़ियारत में 3 फुट, हरबोई में 5 फुट तक बर्फ पड़ी, जबकि ज़ियारत, संजावी रोड, बोलान में कौमी शाहरा, कला अब्दुल्ला, मिर्ज़ाई अड्डा, दुरा कोज़क पर ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हुआ।
वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर मुतल्लिका इलाकों की इंतजामिया ने सिक्योरिटी फोर्सेज के हमरा शाहराह खोलने का काम शुरू कर दिया है। मरी और नथिया गली में बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मलका कोस्तान के दिलफरेब नजारों से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अयूबिया और नथिया गली में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी में बर्फबारी ने छुट्टी के दिन को यादगार बना दिया है। शहर में सयाहों का खूब रश लगा है। लोग माल रोड पर चहलकदमी करते हुए सर्दी से बचने के लिए चाय, कॉफी और सूप के मजे भी ले रहे हैं। मलका कोस्तान को काली घटाओं और यखबस्ता हवाओं ने लपेट में ले रखा है। सयाहों के गैर मामूली रश के बायस होटल के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी से मौसम मजीद ठंडा हो गया है। मुल्क भर में अब्र रहमत बरसने से खुश्क सर्दी से जान छूटने की उम्मीद पैदा हो गई। बारिश और बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर और इसके करीबी इलाकों में गहरे बादल आखिरकार बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। बारिश हुई है, मौसम पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले से अभी सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग सूप पी रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया, जबकि मरी, नथिया गली, अयूबिया, हुंजा और गिजर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शमाली बलोचिस्तान, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। आज कम से कम दर्जा हरारत कोयटा में -1, चित्राल में -2, जबकि मरी, दीर, गिलगित में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कबायली इलाकों में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों के लोग सर्दी से ठठरने लगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम की सरकारी गाड़ी की डिग्गी में सहमे हुए बच्चे की तस्वीर ने दिल लर्जा दिए। खातून अफसर के शौहर की वजाहतों ने कई और सवाल उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने एक्शन का ऐलान किया तो क्या, लेकिन 24 घंटों से अभी तक खामोशी छाई हुई है। एक्सप्रेस न्यूज ने इस्लामाबाद में सरकारी गाड़ी की डिग्गी में सहमे बच्चे की वीडियो दिखाई तो इंसानियत की खुलेआम तजलील से दिल लरज उठे। वीडियो ने बहुत से सवाल उठा दिए। खोज लगाने पर पता चला कि सरकारी गाड़ी नौशहरा में महकमा तालीम की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर हलीमा की है, जो मर्दान से MPA उबैदुल्ला मायार की अहलिया हैं। सहमा सहमा बच्चा, आंखों में खौफ, एक हाथ से डिग्गी थामे बेहिसी की तस्वीर था। सरकारी अफसर के शौहर MPA उबैदुल्ला मायार ने खूब वसाहत दी है, जिसने और कई सवाल उठा दिए। कहते हैं वो वीकेंड पर इस्लामाबाद सैरो तफरीह के लिए जाते हैं। अपने और मुलाजमीन के बच्चों को पार्क लेकर गए थे। बीवी खातून अफसर, गाड़ी सरकार की। इंसानियत का सवाल एक तरफ, वजाहत मान भी ली जाए तब भी, क्या खातून अफसर के शौहर को इजाजत है कि सरकारी गाड़ी सैर सपाटों के लिए फिरे? बच्चा डिग्गी में दम घुटने से मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बच्चे को डिग्गी में ठोंस कर ले जाना शर्मनाक है, मगर कोई नदामत नहीं। MPA साहब कहते हैं मुलाजिम खुशी खुशी बैठा था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात मुश्ताक गनी ने हफ्ते को एक्शन का ऐलान किया और फिर खामोशी छा गई। ना नोटिस ना कार्रवाई। इंसानियत की तजलील, सरकारी गाड़ी का जाती इस्तेमाल, गाड़ी पर शौहर के सैर सपाटे, जुर्म कई हैं। देखें किस किस पर कब कार्रवाई होती है। खबर यह भी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर से टेलीफोन पर राबता करके दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। कहते हैं इल्जाम तराशी से खत्ते में अमन दुश्मनों को फायदा होता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगान सदर से गुफ्तगू में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म को दोहराया और कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरसों से दहशतगर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द तंजीम का कोई ठिकाना नहीं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए मौसर सरहदी इंतजाम की तजवीज़ भी
भी दी। अफगान सदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खत्ते में अमन के लिए दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। अहम खबर दें आपको, हुकूमत ने आवाम को महंगाई का झटका लगा दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 77 पैसे बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ा दी है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 40 पैसे हो गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए इजाफे के बाद 1 लीटर की कीमत 77 रुपए 22 पैसे होगी। आपको ये अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इस हवाले से आवाम की क्या राय है, आप भी सुनिए। ये बढ़ाई चले आ रहे हैं हर चीज़ पे, लेकिन ये कि आवाम के लिए इनको कुछ नहीं करना है। यार तो हुकूमत तो हर चीज़ पे बढ़ा ही रही है। मतलब है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, आटे दाल चावल हर चीज़ महंगा, ये तो आम सी बात हो गई है अब पाकिस्तान। रोजगार नहीं है, पहले महंगाई इतनी चल रही है तो अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। पेट्रोल तो वैसे ही पहले से काफ़ी महंगाई है, ये अब एक और आवाम के ऊपर जुल्म का बम गिरा रहे हैं। हम लोग तो आवाम है ना, हम तो सिर्फ सह सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट जो है मजलूमों के साथ आज तक कभी सिंसियर हुई है जो अब होगी। बट पेट्रोल और डीजल पे 1 रुपया भी गवर्नमेंट को नहीं बढ़ाना चाहिए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मरी और नथिया गली में बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अयूबिया में भी बर्फ की फवार वक्फे से जारी। हैदराबाद में सफाई के जिम्मेदार इदारे का अपना दफ्तर गंदे पानी में डूब गया। 1 रोज बाद भी बल्दिया आला के बाहर सीवरेज का पानी ना निकल सका। और रावलपिंडी में पतंग की धाती डोर बिजली के तारों से टकरा गई। करंट लगने से ट्रैफिक वार्डन जान की बाजी हार गया।